इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रोल को एक तरह से वो जो भी हालात पैदा हुए उस वक्त बाबरी डिमोलिशन में, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जो आज आप देख रहे हैं जो रवैया है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का भी वही रवैया मैंने मेंशन किया। the entire even the judiciary has become that kind of a saffron with they were looking with a saffron. पहली बार नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट का, that kind of a otherwise अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस मास मूवमेंट में स्टे कर दिया होता, अगर एसपी कोर्ट और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन, I was luckily that time I had just joined the profession and I was in the court when that stay was declined by the Supreme Court. अगर वो नहीं हुआ होता, अगर वो स्टे हो गया होता, तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। दूसरी चीज एक और बहुत अहम चीज है जो अभी कई बार जिक्र आया आपके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अभी मणिशंकर अय्यर साहब का एक किताब आया है जिसमें उन्होंने बहुत साफ खुल के कहा है कि द वेरी फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट वाज द गवर्नमेंट ऑफ नरसिम्हा। नो डाउट अबाउट दैट, दिस इज वेरी क्लियर, मैंने भी वही चीज लिखी है। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द एंटायर थिंग दैट यू विल सी दैट फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी वाज ऑफ नरसिम्हा राव। जो कह रहे हैं कि जो सही कह रहे हैं शाहिद साहब के सोए हुए नहीं थे, बल्कि वॉज वेटिंग फॉर द एंटायर, और वो बाकी सारी चीजें जो हुई वो आई वॉश था, और को स्टैब्लिश कर करके वो सारे आई वॉश हुए। अल्टीमेटली आज आप देख रहे हैं कि जुडिशरी जो रिपोर्ट आया, जो जुडिशियल वर्डिक्ट आया, मुझे अफसोस इस बात का भी है कि हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मिली जमातों से जो उनका किरदार होना चाहिए था, जिस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, हम लीगल वे में उसको नहीं लड़ पाए। हमने उसको एक पॉलिटिकल एंगल दे दिया केवल, और उस पॉलिटिकल एंगल का नतीजा हुआ, जबकि जुडिशियल आप देखेंगे जो लास्ट जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का बाबरी इशू पे, वो ये है कि देयर वाज नो साइन ऑफ टेंपल beside underneath the mosque, means there was no temple at all and no temple was demolished. इसका मतलब है कि वो मस्जिद थी और मस्जिद ही केवल मौजूद था वहां पे, लेकिन हमारे लोग उसको लड़ नहीं पाए, उसको मोर पॉलिटिकल बना दिया, और पॉलिटिकल की वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे मिली जमात के लोगों ने उसको गिव अप कर दिया, दैट गिवन अप व्हिच इज एब्सोल्युटली, और वही एक एरिया है जहां से मुसलमानों का डिमोरलाइजेशन हुआ। बहुत लोगों ने तो वर्डिक्ट का जश्न भी बनाया। इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर द मुस्लिम। शाहिद साहब ने अपने किताब में, जो मैंने अब तक थोड़ा बहुत पढ़ा, आई एम गोइंग थ्रू दैट बुक, बहुत कैंडिड वे में बहुत सारी चीजों को लिखा है, और ये बात सही है कि आज के देश में, हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू विल बी बेसिकली पोलराइजिंग द होल सिस्टम। जो आप देख रहे हैं, दो लोग जो कर रहे हैं इसको, आसाम में 43, 44%, 45% आबादी हमारी है मुसलमानों की। आज देख रहे हैं कि केवल एक आदमी की गलती से आज आसाम आपके हाथ से निकल गया, और क्या हाल है मुसलमानों को वहां पे। आप वही चीजों को, केवल आपके पास एक ही ऑप्शन है, सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म इज द ओनली मीन्स थ्रू विच यू कैन अचीव ऑल एंड एवरी सक्सेस इन दिस कंट्री। यू हैव टू ब्रिंग फॉरवर्ड, आपके सेकुलर लोगों के साथ काम करने की जरूरत है, सेकुलर लोगों को इनकरेज करने की जरूरत है, और सेकुलरिज्म को प्रमोट करने की जरूरत है, और तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस साहिब साहब ने भी कहा कि मुसलमानों की पार्टी, हमने देखा है शहाबुद्दीन साहब ऐसे इंटेलिजेंट आदमी, इंसाफ पार्टी बना करके उनके साथ भी इंसाफी हो गई, तो आपका कौन सा पार्टी चल सकता है? आप केवल गेम खेल सकते हैं, उस पार्टी को बना करके पैसा कमा सकते हैं, उस पार्टी से अपने आप को प्रोटेक्शन ले सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के हक में कोई काम नहीं कर सकते। जो आदमी एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है अपने बलबूते पे, वो पार्टी बना के घूमता रहता है। अगर आपको सोचना पड़ेगा, द ओनली मीन्स। और दूसरी चीज है, आपके पास बहुत बड़ी चीज अहम है, वी हैव ऑलवेज बीन देयर इन ए कंट्री वेयर महात्मा गांधी ऑल्सो लिव्ड। नॉन वायलेंस से उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, हम लोग भी यूनाइटेड होकर के नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को अपनाएं, तो कोई भी सरकार को हम उसको दबा सकते हैं, हम सरकार को उसको ये मिला सकते हैं कि भाई ये काम मुसलमानों को होना चाहिए। तो देयरफॉर सेकुलरिज्म इज द ओनली मीन्स,
और ये जो कॉमनल फोर्सेस अभी जो आप देख रहे हैं, जो पोलराइजेशन हो रहा है कंट्री के अंदर, इससे हमें बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर अब्दुल वासिफ साहब ने भी कहा, हमारे शाहिद भाई ने भी कहा, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, द ओनली परमानेंट थिंग इज द चेंज। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। आज है, कल फिर बदलाव आएगा, लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल जितने मुस्लिम हैं उसको बैठ कर एक साथ उस पर काम करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी हम उस चीज को। और चूंकि मैं लीगल बैकग्राउंड से हूं, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि साहिब साहब का जो किताब है आई विटनेस, दिस आई विटनेस जो है, विटनेस का लॉ में और लीगल फ्रेटर्निटी में, जुडिशरी में इतना इंपॉर्टेंस है कि बिना विटनेस का कोई केस डिसाइड हो ही नहीं सकता। एविडेंस हो सकता है, लेकिन एविडेंस विदाउट कोरोबोरेटिव सपोर्ट ऑफ द विटनेस, इट इज मीनिंगलेस। सो देयरफॉर मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आई विटनेस को आप भी अच्छी तरह से विटनेस कीजिए, पढ़िए, समझिए, और हम लोग कोशिश करें कि ऐसे शाहिद साहब की बातों को, जो लगता है कि हम मुसलमानों को आगे, उस पर अमल कीजिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो आई विटनेस है, मैं भी रिकमेंड करता हूं। मैंने पढ़ रहा, अभी आधा मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको पढ़ करके समझूं, और शाहिद साहब से कभी टाइम लेकर के उस पर हम डिस्कस भी करें कि कैसे हम लोग और आगे कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड मैन, पार्लियामेंट्रियन विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द मीडिया एज वेल। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग आएँ, हमारे बीच आएँ, गाइड करें और लोगों को, यंग जनरेशन को मोटिवेट करें, ताकि हम लोग आगे अपने प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व कर सकते